से कुछ देर पहले इस वक्त असम्बली हॉल जो है वो मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा है। अरकान के दरमियान न सिर्फ नारेबाजी हुई है बल्कि बात अब हाथापाई तक जा पहुंची है और अब से कुछ देर पहले जो सूरत हाल नजर आ रही थी वो अब मजीद खराब होती जा रही है। जो बात नारेबाजी तक थी वो अब हाथों तक जा पहुंची है और एक दूसरे के खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी की जा रही है बल्कि दोनों जमातें एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। अली वकार जैसा कि हमें अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर कोई भी ऐसा मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं है जो कि अरकान को रोके और सारी सूरत हाल को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे। ये मनाजिर हैं पंजाब असम्बली के इजलास से जहां इस वक्त सूरत हाल बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है और पंजाब असम्बली में नून लीग और PTI अरकान के दरमियान हाथापाई हुई है। आपको अपडेट करते चलें, दोनों जानिब से ही न सिर्फ नारेबाजी की जा रही है बल्कि हाथापाई के वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं और डिप्टी स्पीकर भी अपनी नशिस्त पर मौजूद नहीं है और वो सिक्योरिटी जो कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा था कि यहाँ पर मौजूद होगी वो भी अब कहीं नजर नहीं आ रही है। और ये मनाजिर आप देख रहे हैं कौमी असम्बली के इजलास के। इससे पहले हम आपको पंजाब असम्बली के इजलास के मनाजिर दिखा रहे थे और अभी पंजाब असम्बली के इजलास के मनाजिर आप देख रहे हैं। हुकूमती अरकान की जानिब से लोटे उछाले जा रहे हैं। अली वकार ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया है। अली बताएगा कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्यों कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था, वाजे किया था कि जो आज कायदे ऐवान का इंतखाब जो है वो पुरअमन तरीके से होगा, कोई भी उसमें रखना नहीं डाला जाएगा। उसके अलावा सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन हमें ये देखने में नजर आया है कि असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से काफी गफलत बरती गई है। पहले तो जब ऐवान में लोटे लाए गए उस वक्त उनको नहीं रोका गया, उसके बाद ऐवान में मुसलसल सीटियां बजाते रहे अरकान असम्बली, उस वक्त भी उनको नहीं रोका गया। लेकिन जैसे ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी अपनी सीट पर इजलास की सदारत करने के लिए पहुंचे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जो पहले से ही लोटे लेकर डिप्टी स्पीकर की नशिस्त के करीब मौजूद थे, उन्होंने डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया और लोटे उनकी तरफ बरसाए, जिसके बाद मुतहदा अपोजिशन के अरकान ने भी डिप्टी स्पीकर का बचाव करने के लिए उनकी तरफ लपके। तो इस दौरान शदीद हाथापाई देखने में नजर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुतहदा अपोजिशन के अरकान असम्बली की दरमियान। तो इसके बाद असम्बली स्टाफ जो है और पुलिस जो है वो हरकत में आई है। जो सिक्योरिटी स्टाफ वो डिप्टी स्पीकर को उसको हिसार बनाकर असम्बली ऐवान के बाहर ले चुके हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर की जो नशिस्त है उसके गिर्द एंटी राइट फोर्स पुलिस के जो जवान है उन्होंने हथियार कायम कर लिया है। असम्बली का भी जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी हालात को काबू करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस की इंतजामिया भी हरकत में आ चुकी है, सिविल इंतजामिया हरकत में आ चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं हालात को काबू करने के लिए और कोशिश की जा रही है किसी तरह अमन मान के जो हाल पैदा हुई है ऐवान के अंदर उसको नॉर्मल किया गया, बाकायदा शुरू की जाए, जो वोटिंग का सिलसिला है उसको शुरू किया जाए। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि हालात काबू में नहीं आ रहे। असम्बली स्टाफ के और दोनों जो कायदीन है सीनियर रहनुमा है अपोजिशन और हुकूमती जानिब से वो अब गुफ्तो शनीद कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि मामलात को कंट्रोल किया जाए। जी, ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।